बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड और वो सब कुछ जिसे हम अपने आसपास देख सकते हैं, उनका जन्म 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग के साथ हुआ था। ये इन्फ्लेशन और तेजी से विस्तार का वक्त था, जिसके बाद डार्क मैटर का स्ट्रक्चर बनने लगा। फिर तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज के ब्लॉक्स इकट्ठा हुए, जिसमें जीवन था। नए अध्ययनों से पता चलता है कि अरबों सालों के लगातार विस्तार के बाद ब्रह्मांड अब ठहराव की तरफ जा सकता है और धीरे धीरे ये सिकुड़ सकता है। तो क्या ये टाइम और स्पेस की मौत को दर्शाता है या कोई नई शुरुआत है? ब्रह्मांड जो डार्क एनर्जी से भरा है, एक रहस्यमय और रेपेलेंट फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण की ताकतों का विरोध करता है, इसने ब्रह्मांड के विस्तार में योगदान दिया है। हालांकि अब हमारे सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विस्तार तेज होता रहेगा या कम होना शुरू हो जाएगा। इसका जवाब ही हमारे ब्रह्मांड के भविष्य का फैसला करेगा। साइंटिस्ट ने ब्रह्मांडीय विस्तार के पिछले ऑब्जर्वेशंस के आधार पर डार्क एनर्जी की प्रकृति का मॉडल बनाने की कोशिश की। उन्होंने तय किया कि डार्क एनर्जी प्रकृति का लगातार फोर्स नहीं है, बल्कि एक इकाई है जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है, जो समय के साथ नष्ट हो सकता है। उन्होंने पाया कि इस तथ्य के बावजूद कि ब्रह्मांड अरबों सालों से विस्तार कर रहा है, डार्क एनर्जी का ये रिपेलेंट फोर्स अब कमजोर हो रहा है। उनके मॉडल के मुताबिक अगले 65 मिलियन सालों में ब्रह्मांड के तेजी से खत्म होने की उम्मीद है। 10 करोड़ सालों में न सिर्फ ब्रह्मांड का विस्तार होना बंद होगा, बल्कि ये सिकुड़ने भी लगेगा। ये सब उल्लेखनीय रूप से जल्द होगा, क्योंकि ब्रह्मांडीय स्केल के मुताबिक 65 मिलियन साल का वक्त बहुत कम है। असल में 65 मिलियन साल पहले ही एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर का सफाया कर दिया था। शुरुआत का प्रतिनिधित्व करने वाले बिग बैंग से उल्टा हम बिग क्रंच या अंत की शुरुआत का सामना कर रहे होंगे। 1990 के दशक में हुए शोध से पता चला कि अरबों साल पहले के मुकाबले ब्रह्मांड का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ, जिससे गैलेक्सीज के बीच अंतरिक्ष का विस्तार हुआ। इस तेज गति को डार्क एनर्जी के लिए जिम्मेदार माना गया, जो बड़े पैमाने पर चीजों को नजदीक खींचने के बजाय उन्हें दूर धकेल रहा है। ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का 70 से 80% हिस्सा डार्क एनर्जी द्वारा बनाए जाने के बावजूद इसके गुण अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डार्क एनर्जी को ब्रह्मांड संबंधी स्थिर अंतरिक्ष के भीतर ऊर्जा का कभी न बदलने वाला रूप के तौर पर पेश किया। और यदि थ्योरी के मुताबिक डार्क एनर्जी नहीं बदल सकती, तो ब्रह्मांड का विस्तार और गति लगातार जारी रहेगी। ये समझाएगा कि ब्रह्मांड क्यों नहीं गिर रहा था। हालांकि एक अलग थ्योरी बताती है कि डार्क एनर्जी को स्थिर होने की जरूरत नहीं है। ये एक गतिशील क्षेत्र है जो समय के साथ बदलता है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के विपरीत दिए वक्त में ऊर्जा कितनी तेज और सशक्त है, इस आधार पर डार्क एनर्जी प्रतिकारक या तो आकर्षक हो सकती है। पिछले 14 अरब सालों में इसकी क्विंटेसेंस प्रतिकारक थी, लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार में शायद ही इसने योगदान दिया। लेकिन पिछले 5 अरब सालों में इसकी क्विंटेसेंस ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव वाली हुई और इसके हाई ग्रेविटी के कारण विस्तार में तेजी आई। लेकिन क्या ये तेजी हमेशा बनी रहेगी? ये अनुमान लगाने के लिए कि आने वाले अरबों सालों में क्विंटेसेंस के गुण कैसे बदल सकते हैं, वैज्ञानिकों ने क्विंटेसेंस का एक मॉडल बनाया। मॉडल ने यह भी प्रदर्शित किया कि हो सकता है कि क्विंटेसेंस के रिपेलेंट फोर्सेस पहले से ही तेजी से गिर रहे हो और ये गिरावट अरबों सालों पहले शुरू हुई हो। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा है और कुछ समय में इसका विस्तार बंद हो जाएगा, जिससे पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा। कुछ सालों में ब्रह्मांड मौजूदा आकार का आधा हो जाएगा। क्या ये ब्रह्मांड का अंत होगा? खैर, हाँ भी और ना भी। इसके लिए संभावित रूप से 2 सिनेरियोज है। पहला, जहां ब्रह्मांड सिकुड़ता है और अंतरिक्ष समय को समाप्त करने वाले एक बड़े संकट में फंसता है, जैसा कि हम जानते हैं। और दूसरा ज्यादा सकारात्मक है, जो ये बताता है कि ये केवल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस जाने के लिए पर्याप्त अनुबंध करेगा, जहां एक और बिग बैंग होता है और एक नया ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांडीय विस्तार के हमारे सभी ऑब्जर्वेशंस अब तक केवल पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर की वस्तुओं से आए हैं।
जमा किए गए डेटा केवल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के अतीत के बारे में बता सकते हैं, न कि इसके वर्तमान या भविष्य के बारे में। ब्रह्मांड पूरी तरह से बिग क्रंच के रास्ते पर हो सकता है, लेकिन हम इसे निश्चित रूप से तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक सिकुड़ने का फेज शुरू नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान 360 में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नासा के सोनिफिकेशन वीडियो के बारे में, जिसे देखने के बाद आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले नासा ने ब्लैक होल की आवाज रिलीज की थी, जो वाकई कमाल की थी। अगर अब तक आपने इस आवाज को नहीं सुना तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपके लिए ये हमारे पास है। लेकिन हमारा ये वीडियो ब्लैक होल के बारे में नहीं, बल्कि इसमें कुछ बेहद ही खूबसूरत है। तो क्या आप एक्साइटेड है उसके बारे में जानने के लिए? तो ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने ब्लैक होल की आवाज नहीं सुनी। ब्लू प्लैनेट के बाहर की दुनिया आश्चर्य से भरी हुई है। इसके रहस्य का पता लगाने के लिए दुनिया भर की विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियां काम कर रही है। अंतरिक्ष प्रेमियों को इन एजेंसियों से जुड़े सोशल मीडिया के जरिए पल पल की जानकारी मिल जाती है। ऐसे ही लोगों के लिए नासा का ये सोनिफिकेशन वीडियो मेलोडियस ट्रीट जैसा होने वाला है। हालांकि ये पहला सोनिफिकेशन वीडियो नहीं है जिसे नासा ने पोस्ट किया है। उनका इंस्टाग्राम पेज ऐसे ही अलग अलग क्लिप से भरा है, जो बताता है कि जब अंतरिक्ष से इकट्ठा किए गए डेटा को आवाज में ट्रांसलेट किया जाता है तो वो कैसा होता है। साइंटिस्ट ने इस हबल इमेज में साउंड के साथ जानकारियों का प्रतिनिधित्व किया, ताकि नीचे से ऊपर तक स्कैन के साथ एक सुंदर सोनिफिकेशन बनाया जा सके। ब्राइटर लाइट हायर पिच वाली और तेज होती है। नासा ने बताया कि इन इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 3 रंग चैनल्स में से हर एक को अपनी पिच रेंज दी जाती है, जिसमें लाल निचली पिचेस को, वही हरा मीडियम पिचेस को और ब्लू रंग हाई पिचेस को रिप्रेजेंट करता है। गैलेक्सी के बारे में बताते हुए नासा ने सोनिफिकेशन वीडियो शोकेस करते हुए कैप्शन में लिखा, ये स्टारबर्स्ट गैलेक्सी हमारी अपनी गैलेक्सी और मिल्की वे की तुलना में 100 गुना ज्यादा तेज गति से तारे बनाती है। ब्रह्मांड वास्तव में अद्भुत है, जिसका हम हिस्सा हैं। इसलिए यदि आपका दिन खराब चल रहा है तो बस याद रखें कि कार्ल सागन ने क्या कहा था, हम स्टार स्टफ से बने हैं। हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।